जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत की चाहत है गुरु जी, उनके दिल की विरासत है गुरु जी। उलझी हुई जिंदगी का सुकून है गुरु जी। मंजिल की फिक्र मैं नहीं करता क्योंकि हर रास्ते पर मेरे साथ है गुरु जी। और संगत जी, कर भरोसा गुरु नाम का, धोखा कभी न खाएगा। कर भरोसा गुरु नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर डुगरी वाला तेरे घर सबसे पहले आएगा। जी हाँ संगत जी, गुरु जी अगर हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए हमें गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सबके पास कोई न कोई है लेकिन मेरे पास सिर्फ आप है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपका आशीर्वाद हम सबके साथ है। और इसी के साथ संगत जी हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। गुरु जी ने बहुत कृपा बरसाई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सत्संग का आनंद लें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स बटोरें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मल्लिका तनेजा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो जर्नी रही है वो शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी 1997 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुरु जी महाराज से मिली थी पंचकुला चंडीगढ़ में। और संगत जी मुझे याद है वो दिन कि जब मैंने पहली बार गुरु जी महाराज को देखा और जिस समय मेरी आंखों ने गुरु जी महाराज का दीदार किया, उन्हें देखा, मैं उसी समय उनकी हो गई। मुझे उसी समय उसी क्षण उनसे प्यार हो गया, उनसे कनेक्शन होने लगा। और संगत जी जब मैंने गुरु जी को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। उनके चेहरे पे इतना नूर था, उनकी इतनी पॉजिटिविटी थी, इतना अट्रैक्शन था, उनका ऑरा इतना अच्छा था कि उनके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। संगत जी मेरी मामी जी गुरु जी को बहुत बहुत मानती थी और उन्हीं की वजह से हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई। और संगत जी हमारी मामी जी ने गुरु जी के बारे में इतने सारे सत्संग सुनाए थे कि गुरु जी से मिलने से पहले ही हमारे मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी थी कि हमें गुरु जी से मिलना है। और संगत जी 1997 के बाद तो जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी महाराज के साथ, और जब भी हम दिल्ली आते तो बस सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य होता था कि सबसे पहले हम गुरु जी महाराज के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाएं। और संगत जी हम दरबार में अपने पेरेंट्स के साथ बैठा करते थे और गुरु जी महाराज बहुत प्यार से हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया करते थे। संगत जी जो पहला सत्संग मुझे याद आ रहा है मेरी शादी का, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और ये 2004 की बात थी और शादी की कार्ड छप चुके थे। और जैसा कि हमारे इसमें होता है कि जब भी कोई शगुन का काम होता है, मंगल काम होते हैं, तो हम पहला जो कार्ड होता है ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो जो मेरे डैडी हैं, मेरे पापा हैं, हमने भी यही डिसाइड किया था कि मेरी शादी का पहला कार्ड गुरु जी महाराज को जाएगा। और संगत जी जब हम गुरु जी महाराज को कार्ड देने के लिए एम्पायर स्टेट गए तो गुरु जी महाराज अपने सिंहासन पर अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। और संगत जी उस समय में नहीं भूल सकती, वो मोमेंट में नहीं भूल सकती कि जिस समय गुरु जी महाराज ने मुझे देखा, बहुत प्यारी स्माइल थी उनकी, बहुत प्यारी स्माइल। और उनकी इस प्यारी सी स्माइल को देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई थी क्योंकि संगत जी पहली बार ऐसा था कि मैं जब उन्हें देख रही हूँ और वो मेरी तरफ आई कांटेक्ट दे रहे हैं और बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रहे हैं। और संगत जी जब हम वहाँ पर गए, हमने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, मेरी मम्मा ने चरण स्पर्श किए और गुरु जी के आगे शादी का कार्ड रख दिया। तो गुरु जी मेरी मदर को कहते हैं किदा व्याह है। तो मेरी मम्मी ने मुझे आगे किया और गुरु जी से कहा कि गुरु जी ऐदा व्याह है। और गुरु जी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा की ना है मुंडे दा। और संगत जी गुरु जी ने हमारी शादी का कार्ड अपने पास में रखी हुई एक टेबल पे रख दिया। और संगत जी हमने वहाँ चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी से आज्ञा ली और हम घर अपने नेटिव प्लेस सारंगपुर आ गए। अब संगत जी समय बीतता चला गया और 31 जनवरी को हमारी शादी थी।
और संगत जी, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मेरी मामी जी गुरुजी के दरबार में उनकी सेवा कर रही थी। तभी गुरुजी ने मेरी मामी जी से कहा, आंटी तुम्हें अपनी ननंद की बेटी के ब्याह में नहीं जाना है? तो मेरी मामी जी ने कहा कि गुरुजी तुसी आज्ञा दोगे तदे ही जावांगे। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ तुसी जाओ जाओ। और जब मामी जी मेरी शादी में आई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी महाराज ने तुम्हें बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि जो कार्ड तुम देकर गई थी अपनी शादी का, वो कार्ड गुरुजी की टेबल पर 1 महीने तक ऐसे ही वहीं पड़ा रहा, किसी ने भी नहीं उसे उठाया। और इस प्रकार से तुम्हें गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी, अब जाकर के मुझे इस बात का एहसास होता है कि हाँ, गुरुजी तो मेरे साथ पहले दिन से ही थे। जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार में एंटर हुई थी तभी से उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी महाराज की कि उन्होंने जो मुझे एक एक चीज, एक एक क्षण मेरे जीवन में जो ब्लेस करके दिया है, मैं हर उस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जिस दिन हमारे शादी के फंक्शंस चल रहे थे उस समय इतना मौसम खराब था, इतना ज्यादा बहुत बारिश हो रही थी और बहुत मौसम खराब था और कई जगह पर तो शादी के फंक्शंस कैंसिल हो चुके थे और कोई भी फंक्शन ओपन एयर में नहीं हो सकते थे। और संगत जी, पूरी शादी में गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी असीम कृपा हम पर बनी रही कि जो हमने फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने थे, जैसे चूड़ा सेरेमनी है, मेहंदी सेरेमनी है, तो सभी ओपन एयर में होने वाली थी, वो सब हो गई थी। उसके बाद ही बारिश हुई। और संगत जी, हमारी शादी का हर एक फंक्शन इतना स्मूथली हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि इतना मौसम खराब भी है, जिसकी वजह से और कई सारी शादियां कैंसिल हो चुकी थी, फंक्शंस कैंसिल हो चुके थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी शादी बहुत बहुत पीसफुली, बहुत कूल एंड कामली और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एकदम स्मूथली हो गई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हर बात का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स शुरुआती दिन से ही हमारे साथ थी। जिस दिन हमने पहली बार गुरुजी के दरबार में कदम रखा और तब से लेके आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर बरस रही हैं। और संगत जी, ये ब्लेसिंग्स सभी संगत पर बराबर रूप से बरस रही है। नई संगत, पुरानी संगत, सब पर गुरुजी की बहुत बहुत मेहर हो रही है। संगत जी, शादी के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और ये 2013 की बात थी। और उस समय वहाँ पर बॉम्बे में इतने सत्संग नहीं हुआ करते थे और अगर होते भी थे तो हमें नहीं पता था। फिर ऐसे ही मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे पता चला कि बॉम्बे में भी सत्संग होते हैं और हम लोग बहुत बहुत खुश हुए संगत जी। और उस समय बॉम्बे का मंदिर नहीं बना था, तब घर घर में ही सत्संग हुआ करते थे, तो हम लोगों ने सत्संग अटेंड किए। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हम पर हुई है कि हम आज तक भी गुरुजी के रेगुलर सत्संग अटेंड कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना इतना प्यार दिया है कि कई बार तो सोच के आंखें भी भर आती है। संगत जी, 2013 में ही मेरी डॉटर का जन्म हुआ था और तब सर्जरी हुई थी मेरी, यानी कि आई गॉट द सी सेक्शन। और उस समय मुझे इतना बैकएक था, इतना पीठ में दर्द था कि मैं करवट भी नहीं ले सकती थी संगत जी। और ऐसे ही एक बार जब धीरे धीरे मैं थोड़ी चलने फिरने लायक हुई और मैं सत्संग अटेंड करने लगी, तो एक रात मुझे गुरुजी का सपना आता है और गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और अपने हाथों से मुझे मिश्री खिलाते हैं। और संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव दैट, उसके बाद से मेरा बैकएक रहा ही नहीं। मेरा पीठ का दर्द पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और अब तो कंडीशन ये है संगत जी कि अगर आप मुझे मैराथन दौड़ने के लिए कहेंगे तो मैं वो भी दौड़ लूंगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरस रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। हमारी एक प्रॉपर्टी पे इश्यू चल रहा था और उस प्रॉपर्टी पे संगत जी पिछले 10 साल से मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था। और संगत जी, विवाद इतना ज्यादा हो गया था कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और संगत जी, ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इसका कोई अंत हमें दिख ही नहीं रहा था। और इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कई सारे लोग बीच में भी आए, सेटलमेंट करवाने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन कोई बात बन ही नहीं रही थी। और जो संगत जी, हम लोग जो सामने वाली पार्टी को पे करने की कोशिश करते थे, वो हर बार अपना अमाउंट बढ़ाते जाते। हम हर बार अमाउंट देने की कोशिश करते, वो फिर बढ़ा देते। और इस प्रकार से संगत जी, कोई भी सोल्यूशन इस प्रॉपर्टी का निकल नहीं रहा था। और संगत जी, जब बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं हुआ, हमने गुरुजी से अरदास की और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी संगत जी कि एक दिन कोई व्यक्ति इस मैटर में
आए और मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी ने ही उन्हें भेजा था। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, सारे काम हमारे फेवर में होते चले गए। और संगत जी आप सोचिए कि जो 10 साल पहले हमने सामने वाली पार्टी को जो अमाउंट हमने कोट किया था, बताया था, उसी अमाउंट में हमारी डील क्लोज हुई संगत जी। अदरवाइज संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि सामने वाली पार्टी लगातार अपना डिमांड बढ़ाती जा रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई संगत जी कि 10 साल पहले जो हमने अमाउंट डिसाइड किया था देने का, उसी अमाउंट में हमारी डील क्लोज हुई। एंड संगत जी इट्स ऑल गुरुजी ब्लेसिंग्स। अदरवाइज संगत जी हम तो इस केस के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए उम्मीद खो चुके थे। और संगत जी गुरुजी के दरबार में जाते जाते मैं एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, जो अक्सर गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो। और मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे कुछ भी गुरुजी से नहीं मांगना है, क्योंकि गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत शानदार होती है। गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ बेहतरीन सोच के रखते हैं। और अगर हम मांगते हैं संगत जी, ये बात आप भी जानते हैं कि शायद हम बहुत छोटा मांग रहे होते हैं। और आप बिलीव करें संगत जी कि मैं जब भी गुरुजी से अरदास करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने जो कुछ भी मेरे लिए डिसाइड किया हुआ है, जो कुछ भी मेरे लिए सोच के रखा है ना, वही मुझे देना, न उससे कम न उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपने सोचा है वो सबसे बेहतरीन होगा। और संगत जी कई बार अगर मेरे मन में ऐसा आता भी था कि मैं गुरुजी से ये मांग लूं, मैं वो मांग लूं, तो मैं डर भी जाती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं मांगना है, और जो गुरुजी मुझे देंगे उन्हीं की रजा में मुझे राजी रहना है। और इसलिए संगत जी मैं आज तक ही अरदास करती आई हूँ कि गुरुजी जो कुछ भी हो वो आपकी रजा से हो, आपकी मर्जी से हो। और संगत जी बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है, उनके करियर की चिंता होती है, उनकी शादी की चिंता होती है, मुझे भी होती है। लेकिन संगत जी मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है, वो जो भी करेंगे सबसे बेहतरीन करेंगे। आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, पूरा सरेंडर कर दीजिए और देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपकी जीवन के हर एक काम को कितने बेहतरीन ढंग से पूरा करते हैं। और संगत जी गुरुजी हमेशा यही बोल करके गए थे, सेवा सत्संग सिमरन यही करते रहिए, क्योंकि आज का समय बहुत बहुत माड़ा समय है। जो गुरुजी के साथ रहेगा, सिमरन करेगा, उनकी रजा में राजी रहेगा, वो इस माड़े समय से तर जाएगा। और यकीन मानिए संगत जी, इस माड़े समय में अगर हम गुरुजी के सिमरन में रहेंगे, उनकी रजा में रहेंगे, तो आप मेरा यकीन करिए गुरुजी महाराज इस माड़े समय से हमारा हाथ पकड़कर हमें बिल्कुल साइड में कर देंगे, निकाल लेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी संगत प्रीति सोंथी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास 1992 में अपनी फ्रेंड अनीता वर्मा के साथ गई थी। अनीता वर्मा ही मुझे गुरुजी महाराज के पास लेकर के गई थी। संगत जी तब इतनी अक्ल नहीं थी और मैं इधर उधर बस देखती रही और घर आ गई। और उस समय संगत जी पंजाब में बहुत टेररिज्म था और संगत जी उस समय मुझे पथरी की प्रॉब्लम थी। संगत जी उस समय गुरुजी चंडीगढ़ गए हुए थे और मैं जालंधर में थी। और रात को 1 बजे संगत जी मुझे बहुत सीवियर पेन शुरू हो गया पथरी का। इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि सहन नहीं हो रही थी। और संगत जी रात में इतनी तकलीफ हुई, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि इतनी रात हो रही है और अगर मैं तुझे इतनी रात को लेकर चला हॉस्पिटल तो वैसे भी हम मर जाएंगे, क्योंकि इतना टेररिज्म बढ़ा हुआ था, कहीं ना कहीं से गोलियां चलने की आवाज आती रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कैसे भी करके ईश्वर का नाम लेकर के रात तो तू काट। और संगत जी ईश्वर का नाम लेना मेरे लिए तो वो भी मुश्किल था, पर खैर मैंने सुना था कि गुरुजी से जब अरदास करते हैं तो वो हर संगत की सारी बात सुनते हैं। उस समय तो गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मैंने सोचा कि मैंने तो कभी गुरुजी महाराज से शेयर ही नहीं किया कि मुझे पथरी की प्रॉब्लम है। और संगत जी मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि मैंने सोचा कि चलो ये भी कोशिश कर लेती हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास किया। संगत जी मेरे बेड के पीछे एक शेल्फ थी जिसमें मेरी बेटी का एक पेंडेंट पड़ा हुआ था। संगत जी मेरी बेटी की हमेशा एक आदत रही है कि वो जिस भी मंदिर जाती तो बाहर जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती है, वो वहाँ से कुछ न कुछ या पेंडेंट वगैरह खरीद लेती थी। और संगत जी जब मैंने अरदास की तो मेरी नजर उस पेंडेंट पे पड़ गई। और संगत जी पता नहीं उस रात फिर क्या हुआ, मुझे बहुत गहरी नींद आई और जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो सुबह मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ भी तकलीफ हुई तो फिर मैं आपको बता दूंगी। और संगत जी मैं इस बात को गुरुजी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं मान पा रही थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी तो चंडीगढ़ में है, उन्हें कैसे पता चलेगा। और संगत जी जब 10 साल गुजर गए तो मुझे रसोली हुई और संगत जी जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी बायोप्सी करवाओ। उस समय गुरुजी दिल्ली में थे और हम जालंधर से दिल्ली जा रहे थे। और संगत
संगत जी उस समय मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था और बहुत ज्यादा संगत आई हुई थी। और संगत जी इतनी भीड़ देख करके मुझे लगा कि मैं गुरुजी के पास पहुंचूं कैसे और मैं उनको कैसे बताऊंगी ये सब बात। और चूंकि संगत जी मैं वीकेंड पर आई थी तो मुझे यही टेंशन था कि अगर मैं गुरुजी को नहीं बता पाई तो मुझे तो मंडे को वापस जाना ही है, स्कूल ज्वाइन करना ही है, तो मैं गुरुजी के पास वापस कब आऊंगी, कब बताऊंगी। और संगत जी मैंने तुरंत गुरुजी से अरदास की कि कहा गुरुजी आप ही मुझे अपने पास बुला लो ना, मैं कैसे आपके पास पहुंचूं। और इतने में संगत जी 10 मिनट के बाद एक सेवक अंकल आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई जलंधर से प्रीति आंटी है। तो मैंने कहा हाँ अंकल मैं ही हूँ। तो बोले कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। और संगत जी जहाँ पर लंगर चल रहा था वहाँ पर गुरुजी महाराज टहल रहे थे और मुझसे पूछने लगे कि हाँ किद्दा आना हुआ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लंप है और डॉक्टर बलविंदर कौर ने कहा है कि मुझे बायोप्सी करवानी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपका आशीर्वाद ले लूं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझसे पूछा कਦੋਂ वापस जाना है। मैंने कहा गुरुजी परसों। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तो कल वापस आ जाई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी जब मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के पास गई तब रात के 10 बजे तक गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी जब 10 बजे गुरुजी महाराज संगत को आज्ञा दे रहे थे तब गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि चल जा गड़वी लिया। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं तो गड़वी लाई नहीं। तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि कल अगर तुझे वापस जाना है तो जा गड़वी लेकर आ। अब संगत जी रात की 10 बज रहे थे, मैं कहाँ से लेकर आती लोटा। अब संगत जी मैं सुधा आंटी के पास गई। मैंने कहा कि सुधा अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं रात की 10 बजे गड़वी। तो संगत जी वहाँ पर विपिन अंकल भी थे। तो विपिन ने कहा कि यहाँ से मेहरौली पास में है तो अगर कुछ मिल सकता है तो वहाँ मिल जाएगा, और अगर गुरुजी महाराज ने कुछ कहा है तो वो ब्लेसिंग्स होंगी, तो तू जा और कोशिश कर। और संगत जी उस समय जेसिका लाल का मर्डर हुआ था तो उस समय वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ डरते डरते गए। वहाँ एकदम सन्नाटा, हमें बहुत डर लग रहा था। वहाँ पे एक बंदा तो छोड़ो संगत जी एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। और संगत जी वहाँ से एक रेडी वाला निकल रहा था तो हमने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई दुकान मिलेगी कि मुझे वहाँ से गड़वी लेना है। तो वह हमारा मुंह देखने लगा कि ये कैसे पागल इतनी रात में गड़वी लेने निकले हैं। तब मैंने उसे कहा कि देखो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमसे गड़वी मंगवाई है और उनका हुक्म तो मुझे मानना ही है। तो मैंने उससे कहा कि प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ से लाऊं। और फिर संगत जी उसने हमें डायरेक्शन दिया कि आप लेफ्ट जाओ राइट जाओ, एक शॉप मिलेगी और जो शॉप है उस दुकानदार की वो उसके घर के अंदर ही है, तो शायद उसके घर के अंदर वो कोई एक्स्ट्रा सामान रखता होगा तो आपको मिल सकती है। और संगत जी अंधेरा था, गलियां थी और हम बहुत डरे हुए थे और इस अंधेरे में हम इधर से उधर गलियों में घूमते हुए जा रहे थे। जितना पाठ मैं उस दौरान कर चुकी थी गुरुजी के मंत्र जाप का उतना मैंने कभी नहीं किया था। अब संगत जी हम पहुंचे, हमने दरवाजा खटखटाया, वो खोले ही ना दरवाजा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम कर तू आवाज मार, औरत की आवाज सुन करके शायद खोल देंगे। और फिर संगत जी उन्होंने मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोला और हमें बिठाया, हमें कोल्ड ड्रिंक दी और फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमसे ऐसा एक गड़वी मंगवाई है। और संगत जी लकीली उनकी यहाँ पर वो गड़वी मिली और गड़वी लेकर हम गुरुजी महाराज के पास आ गए। और संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे तो गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे, उन्होंने लंगर भी नहीं खाया था। और फिर संगत जी गुरुजी ने सेवादारों को कहा कि इन्होंने लंगर खवाओ। और फिर हम जब लंगर खा के आए तो वो अपने रूम में बैठे हुए थे और गुरुजी ने गड़वी को ब्लेस किया, हमें दिया और कहा कि रात में इसमें पानी डाल के रखना और सुबह जितना पी सकते हो पियो, बाकी नहाने के पानी में डाल देना। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जब मैंने ऐसा किया तो वो जो लंप आया था, जो रसोली हुई थी, वो 10 दिन के अंदर अंदर डिसअपियर हो गई। और संगत जी इस बात से मुझे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो बायोप्सी से या आगे की ट्रीटमेंट से जो मुझे दर्द होना था, जो तकलीफ होनी थी, वो डर, वो दर्द, वो तकलीफ मुझे रात के अंधेरों में भटका भटका कर उस डर के दहशत में मुझे गुरुजी ने उस दर्द को, उस तकलीफ को कम करवा दिया था, कटवा दिया था। आई मीन टू से संगत जी की जो कर्म हमें काटने हैं वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, लेकिन गुरुजी ने उसका काटने का तरीका बदल दिया। और गुरुजी का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो कष्ट तो तुम्हें काटना होगा, वो कर्म तो तुम्हें काटना होगा, पर हाँ जो उसकी इंटेंसिटी है मैं वो कम कर दूंगा। और गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा साफ करके आगे लेके जाना है, मैं तुम्हारा साफ करके आगे लेके जाना है। क्योंकि संगत जी जो कुछ भी हम अभी करते हैं वो सारे कर्म हमें आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और उन्हें काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया। मेरे हस्बैंड को व्हाइट पैचेस थे, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को डॉक्टर शर्मा के पास एम्स में भेजा, वो ट्रीटमेंट करवाई और गुरुजी महाराज की कृपा से उनके जो व्हाइट पैचेस है वो ठीक हुए। एक बार संगत जी गुरुजी ने मुझे खड़ा करके कहा कि चल अपना सत्संग कर। और संगत जी मैंने वो लंप वाला सत्संग शेयर किया जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया और वो शेयर करके
में वापस बैठने वाली थी। और संगत जी जैसे मैं जाने लगी तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि प्रीति आंटी अपनी पथरी के बारे में भी तो 10। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि हाँ मुझे तो पथरी भी थी और इन 10 सालों में तो मैं वो भी भूल चुकी थी। और संगत जी विदिन अ सेकेंड मुझे वो सारा कुछ याद आ गया कि कैसे मैं रात को तड़प रही थी और मेरे हाथ में गुरुजी का पेंडेंट आ गया और गुरुजी ने बहुत पीसफुली मुझे रात भर सुलाए रखा और सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी आई वाज सो सरप्राइज कि देखो गुरुजी महाराज ने 10 साल पहले मुझे ब्लेस किया था, वो मुझे ध्यान ही नहीं और मुझे गुरुजी महाराज ने वो तक भी बता दिया कि मैंने 10 साल पहले तुझे ब्लेस किया था। और संगत जी जैसे ही मुझे ये सारी बातें याद आई, आप बिलीव करिए मुझसे कुछ भी बोला नहीं गया और बस मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर धड़ाधड़ आंसू बहाती चली गई, रोती चली गई। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुजी महाराज की। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी अक्सर मैं सुना करती थी कि किसी को फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी को गुरु नानक जी देव दिखाई दे रहे हैं, कोई शिव जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना मुझे खुशबू आती है, ना मुझे कोई गुरु नानक देव जी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? और मैं चाहती थी कि मुझे भी कोई दर्शन हो। संगत जी हम लोग डलहौजी गए हुए थे, मैं, मेरी ननद अंजलि सोंधी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। और संगत जी वहाँ पर अचानक अंजलि ने कहा कि चलो मणि महेश चलते हैं। संगत जी मणि महेश वह जगह है हिमाचल में जहाँ से हम कैलाश पर्वत को भारत की तरफ से देख सकते हैं। तो संगत जी वहाँ का चौकीदार हमें कहता है कि अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन इस सीजन में वहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको वहाँ तक ले चल सकता हूँ। और उन्होंने एक बात और कही कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ ऊपर जाने के बाद आपको कैलाश के दर्शन हो ही सही, क्योंकि कैलाश जो है इट इज अ वेरी ट्रिकी माउंटेन, वो हमेशा एक धुंध में कवर्ड रहते हैं। हमने कहा ठीक है। और अगले दिन संगत जी हमें सुबह 6 बजे निकलना था और रात की 3 बजे मुझे शिव जी के दर्शन हुए और मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बर्फीला पहाड़ है और शिव जी उस पहाड़ से भी बहुत बहुत ऊंचे हैं। और संगत जी मुझे पूरे विराट फॉर्म में शिव जी के दर्शन हुए। और संगत जी सपने में मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि अरे ये तो शिव जी लग रहे हैं। और शिव जी के कदमों के पास में एक शिवलिंग था जहाँ पर एक लेडी व्हाइट कलर की साड़ी पहने और शिवलिंग पर जल चढ़ा रही है। तो मैं समझ गई कि ये तो माँ पार्वती है, क्योंकि संगत जी एक बहुत पुराना कैलेंडर है जिसमें हम देखते हैं कि शिव जी हैं और एक माँ पार्वती जो सफेद साड़ी पहने हुए शिव जी के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती होती है। और संगत जी जब मैं उठी तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी कि मुझसे संभाली नहीं जा रही थी और मैं सपने से उठ गई। अब संगत जी मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई मेरा विश्वास ही नहीं करेगा, और मैंने सोचा कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये भी विश्वास नहीं करेंगे। और देखिए संगत जी मेरे पापी मन को मैंने भोलेनाथ से कहा, शिव जी से कहा कि शिव जी अगर आपने दर्शन दिए हैं तो आप मुझे कैलाश पर्वत के भी दर्शन करवाओगे और तभी मैं मानूंगी क्या वाकई में मेरे ड्रीम दर्शन में आए थे। और संगत जी इतनी चढ़ाई करके हम ऊपर तक गए और हमें साक्षात कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। और संगत जी बहुत खूबसूरत जगह थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जन्नत में आ गए हों। और संगत जी जब हम लौट कर आए मैं इतनी वैराग्य में थी कि मुझे कहीं मन ही न लगे और मेरी किसी से भी बात करने की इच्छा ही ना हो, और मैं अपने हस्बैंड से एक ही बात बोलूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मुझे वापस जाना है। संगत जी मेरी हालत ठीक वैसी हो गई थी जैसे कोई बावला से इंसान हो जाता है ना, जिसको बस एक धुन चढ़ जाती है, मैं वैसी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड मुझे देख देख करके चिंता करने लगे और फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो इसको दिल्ली ले जाता हूँ मैं गुरुजी के पास। और संगत जी हम जब गुरुजी के पास गए तो हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो गुरुजी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। और संगत जी जब हम कमरे में गए तो उनके जो नाई है गुरुजी के किशोरी अंकल वो थे और वो उनका काम करके चले गए। तब गुरुजी ने मुझे बोला कि हाँ प्रीति आंटी की गल है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ना शिव जी के दर्शन हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैनू पता है, तभी तो तुझे कैलाश के दर्शन हुए हैं। और संगत जी मैं इतनी सरप्राइज हो गई, मैं वहां से दर्शन करके आई थी और सीधे दरबार में आई थी, ऐसा नहीं था कि पहले से कोई आकर के बता के गया हो। और मैं इतनी सरप्राइज्ड कि मैं यही सोचती रही कि गुरुजी को तो सब कुछ पता है। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मेरी आंखों में देखा और जब देखा तो पता नहीं ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी मेरी आंख में गई हो और एक पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। और उसके बाद कहीं जाकर के मैं बहुत नॉर्मल हुई, ठंडी हुई। संगत जी ये सत्संग शेयर करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि हमें कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उसे ये ब्लेसिंग्स मिली है मुझे नहीं मिली है, या उसे ये दर्शन हुए हैं मुझे नहीं हुए हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है और वो हमारी स्पिरिचुअलिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ देंगे। और संगत जी गुरुजी ये भी देखते हैं कि
कि क्या हम सभी संगत स्पिरिचुअली इतनी इवॉल्व्ड हैं कि हम दर्शन देख सकते हैं। और संगत जी अपने मन के अंदर झांको, देखो कि क्या हम उतने काबिल हो गए हैं उस दर्शन को लेने के लिए, देखने के लिए। तो मेरी प्यारी संगत, बस मैं आपसे यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज पे पूरा सरेंडर कीजिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। उन्हें सब कुछ पता है कि कब क्या देना है, कौन से दर्शन देना है, किसको दर्शन देना है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। हम सिर्फ उन्हें सिर्फ दे सकते हैं तो अपना प्यार दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है उन्हें देने के लिए? क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज तो स्वयं बैठे हैं हमें झोलियां भर भर के देने के लिए। बस गुरुजी महाराज जो चाहते हैं वो है कंप्लीटली सरेंडर। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रजत माथुर अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूं। संगत जी मैं अपना सत्संग एक कोविड के केस के साथ शुरू करना चाहता हूँ। कोविड का समय आप सभी जानते हैं कितना माड़ा समय था और मेरे कलीग को, जो मेरे साथ ही काम करता था, उसे कोविड हो चुका था। और संगत जी ये जून की बात रही होगी। और संगत जी जब उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसका केस बहुत बहुत सीवियर हो चुका था, बहुत क्रिटिकल हो चुका था। उसे 3-4 दिन आईसीयू में भी रखना पड़ा। अब संगत जी जैसा कि आपको पता है कि कोविड के केस में कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो हमारी कंपनी ने सब कुछ उसके लिए ऑर्गेनाइज किया था। हमारी ऑफिस से ही सारे लोग डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कांटेक्ट में थे और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी हॉस्पिटल से, हम उसके पेरेंट्स को कन्वे करते जा रहे थे। और संगत जी मेरे कलीग का केस इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि हमें लगने लगा था कि अगर अब थोड़े दिन में इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो हो सकता है इसे वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए। और संगत जी लकीली मैंने उनकी मदर को व्हाट्सएप पे गुरुजी महाराज का स्वरूप भेजा और मंत्र जाप लिख के भेजा। और मैंने उनकी मम्मी से बात की और कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं और शायद आप इनके बारे में नहीं जानती, लेकिन आप मेरा यकीन करिए ये महाशिव हैं, ये शिव जी के ही रूप हैं। आप बस रेगुलर बेसिस पे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते रहिए और अरदास करते रहिए अपने बेटे के लिए। और संगत जी उसी समय WHO ने एक स्टीरॉइड अनाउंस किया और बताया कि जो कोविड के पेशेंट हैं ये उन्हें हेल्प करेगी। और ये जो स्टीरॉइड है वो हर किसी को नहीं लगेंगे। जो बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं, जिनको निमोनिया हो चुका है या जिनको लंग इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो चुके हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और जो कुछ भी सिम्टम्स WHO ने बताए वो सारे सिम्टम्स मेरे फ्रेंड को थे, तो उस पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए स्टीरॉइड अनाउंस हुआ था। और संगत जी बिलीव मी, जब मैंने उनकी मम्मी को ये स्वरूप दिया, मंत्र जाप दिए और उन्होंने करना शुरू किए, उसके एक दिन के बाद ही ये स्टीरॉइड WHO ने अनाउंस किए थे और मेरे फ्रेंड को ये स्टीरॉइड्स मिलना शुरू हो गए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे फ्रेंड को मिलना शुरू हो गई। उनकी मेहर से, उनकी कृपा से 3 से 4 दिन के अंदर ही उसका इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। और संगत जी जो उसको शिवरिंग होती थी, जो टिपिकल सिम्टम्स थे कोरोना के, वो धीरे धीरे कम होते चले गए। और संगत जी ब्लेसिंग्स वाली बात यह थी कि जो स्टीरॉइड अनाउंस हुए थे वो उस पर्टिकुलर केस के लिए थे जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, लंग इन्फेक्शन हुआ हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई हो और बहुत टिपिकल कंडीशन में वो आ चुका हो। और वो सारे सिम्टम्स संगत जी मेरे कलीग के थे। और आप बिलीव कीजिए, जब मैंने एक दिन पहले उनकी मम्मी को, मेरे फ्रेंड को वो स्वरूप दिया, मंत्र जाप दिया और उन्होंने करना शुरू किया, विद इन 24 आवर्स यानी एक दिन के बाद ही ये स्टीरॉइड अनाउंस हुए और उनको मिलना शुरू हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैंने उनकी मम्मी को बताया कि उनके बेटे को इम्प्रूवमेंट आ गया है, वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, वो लोग बहुत बहुत खुश हुए। क्योंकि संगत जी मेरा कलीग अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे और तब से वो गुरुजी महाराज को मानते आ रहे हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते आ रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2006 में स्टार्ट हुई। उस दिन संगत जी मैं 2006 की बात बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट गया, छोटे मंदिर गया। उस दिन शाम को मैं ऑफिस से सीधे एम्पायर स्टेट जा रहा था और मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा घर से सीधे एम्पायर स्टेट आ रहे थे। और संगत जी मेरा जो ऑफिस है वो मानेसर में है और मैं वहां से सीधे गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंचा। और संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट गए तो शाम का समय था और तब गुरुजी वॉक करके आए ही थे और गुरुजी अपने फॉर्मल कपड़ों में थे। उन्होंने टी शर्ट पैंट पहना हुआ था और स्पोर्ट शूज डाले हुए थे। और संगत
संगत जी जैसे ही मैंने एंटर किया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम किसके साथ आए हो। एक्चुअली संगत जी मेरे जो कजिन मामा हैं वो गुरुजी महाराज के साथ काफी सालों से जुड़े हुए थे और वो दिल्ली में ही रहते हैं और उन्होंने हमें बताया था कि आपको गुरुजी महाराज के दरबार में जरूर आना चाहिए। और संगत जी तब मेरे वो कजिन मामा जी वहीं गुरुजी के सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी ये मेरा भांजा है। और गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तुझे ब्लेस किया, कल्याण किया और मुझे बैठने के लिए बोल दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतनी ज्यादा है कि मैं अगर सत्संग करने बैठूं तो समय भी कम पड़ जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही प्राप्त हुए हैं। और संगत जी हमें ट्विंस हुए हैं और ऐसा काफी सारे केसेस में हुआ है कि जब भी गुरुजी ने किसी को बच्चे ब्लेस किए हैं तो मैक्सिमम टाइम उन संगत को ट्विंस हुए हैं। संगत जी 2007 में जब गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली थी तब मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर गुरुजी महाराज के दरबार में यानी कि बड़े मंदिर जाया करते थे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचकर वहाँ पे साफ सफाई की जाती थी, क्योंकि संगत जी उस समय बड़ा मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं था और पूरी तरीके से कवर्ड नहीं था, तो धूल मिट्टी बहुत आती थी, तो सुबह सुबह रोज जाकर के उन्हें साफ सफाई करनी होती थी। और संगत जी 2007 में ही मैं और मेरी वाइफ काफी समय से बेबी प्लान कर रहे थे और एक बार तो संगत जी प्रेगनेंसी के समय पर ही काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी तो नहीं हो पाया। और 2007 में ही संगत जी हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे। और संगत जी 2007 की ही बात है जब मेरे फादर बड़े मंदिर गए थे, जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी और वो सेवा के लिए गए हुए थे और बहुत सारी संगत आई हुई थी और वो साइड में खड़े हुए थे। और संगत जी उसी भीड़ में उसी समय कोई एक आदमी आया और उनके हाथ में कच्चा अमृत थमाकर चला गया। और संगत जी जब तक वो संभल पाते देखते कि कौन आदमी था, वो बिल्कुल आंखों से ओझल हो चुका था। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कौन आया था और कौन अमृत मेरे हाथ में रखकर चला गया। लेकिन चूंकि संगत जी उस टाइम पे मेरी वाइफ एक्सपेक्टेड थी और पहले भी 2 बार कॉम्प्लिकेशंस हो चुके थे, तो मेरे फादर को लगा कि जरूर ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं और ये ब्लेसिंग्स मेरी बहू के लिए ही है। और मेरे फादर को लगा कि किसी तरीके से ये जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं अमृत के रूप में, वो हम किसी भी तरीके से बॉम्बे भिजवा दें। और लकीली संगत जी उस दिन मेरे फादर इन लो दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से कोइंसिडेंट बैठा कि मेरे पापा ने उन्हें वो अमृत दे दिया दिल्ली एयरपोर्ट पर और वो हमारे पास बॉम्बे ले आए। और वो जो अमृत था संगत जी वो पूरा फल नहीं था, पूरा फ्रूट नहीं था। और संगत जी जब हमारे पास वो अमृत आ गया उसके बाद से ये 6-7 महीने का जो टाइम पीरियड था वो इतना स्मूथली गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं आई और बहुत अच्छी तरीके से मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड था वो निकल गया। मेरी वाइफ को किसी भी प्रकार के कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल इश्यू नहीं हुए। और हैरानी की बात यह है संगत जी कि पूरे टाइम पीरियड पे ये जो अमरूद है वैसा के वैसा ही रहा। जनरली जो फल होते वो कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं। और शुरुआत में संगत जी हमने उस फल को वाइफ के तकिए के नीचे रखा ताकि गुरुजी महाराज की लगातार कृपा मिलती रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और संगत जी जब हमारे बच्चे पैदा हो गए तब भी वो फल वैसा के वैसा ही रहा और फिर उसको हमने जाकर के मंदिर में रख दिया। और संगत जी कई सालों तक ये जो कच्चा ग्रीन कलर का अमृत था वो वैसा के वैसा ही रहा। और संगत जी हम तब तक रेंटेड फ्लैट पे रहते थे, तो 5-6 सालों के बाद हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। रेंटेड फ्लैट से हम घर में जा रहे थे और संगत जी शिफ्टिंग के दौरान वो अमृत कहीं मिस हो गया। हो सकता है वो हमारी लापरवाही से हुआ, हो सकता है वो जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए थे उन्होंने इसको समझ करके कि ऐसे ही फल होगा, कोई काम का नहीं होगा, सोच के फेंक दिया होगा। वो हमें नहीं मिला। हमने सबसे पूछा भी, हमने मूवर्स एंड पैकर्स वालों से भी पूछा कि आपने ऐसा कोई फल फेंका, लेकिन सबने डिनाई कर दिया। और संगत जी हमें ऐसा लगता है कि जितने समय तक गुरुजी महाराज को अपनी ब्लेसिंग्स हमें देनी थी तब तक वो फल हमारे साथ रहा। और संगत जी शुरुआती दिनों में हमें ऐसा लगता था कि हमें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद की, उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि 2 बार का केस ऐसा हो चुका था। हमारे जो बेबीज हुए थे, जो बच्चे हुए थे वो प्री मैच्योर हुए थे, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी हेल्थ, ये सब कुछ हमें देखनी थी। तो इस सभी पीरियड में हमें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत थी और वो पूरे टाइम वो फल हमारे साथ रहा और गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और संगत जी जब ये टाइम चला गया तो ऑटोमेटिकली ये फ्रूट भी अपने आप ही गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग में सुनाने जा रहा हूँ जो 2016 का है। संगत जी उस समय हम कांदीवली में जो गुरुजी का मुंबई मंदिर है वहाँ आए हुए थे। और संगत जी जब हम मंदिर में गए तब बहुत संगत आई हुई थी और एक आंटी अपना सत्संग कर रही थी और इतनी भीड़ थी संगत जी कि हम उन आंटी को नहीं देख पा रहे थे, हमें सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। और संगत जी जो आंटी वो सत्संग शेयर कर रही थी वो एग्जैक्टली वही चीज शेयर कर रही थी जो उस समय मेरे साथ हो रहा था।
वो सत्संग कुछ ऐसा था संगत जी कि उनके हस्बैंड कहीं जॉब करते थे और उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी, और उन्होंने वो जॉब ये सोच करके छोड़ दी कि उन्हें एक नई जॉब मिलने वाली है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उनके पास 4-5 महीने तक कोई जॉब नहीं थी और फाइनली गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्हें जॉब मिली। और संगत जी वो जो जॉब उनको मिली थी एक प्रकार से उसे ड्रीम जॉब कहा जा सकता था। उसकी सैलरी पैकेज अच्छा था, उसकी वर्किंग प्रोफाइल अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। वो जिस तरह का काम चाहते थे वही मिला, जिस तरह की कंपनी चाहते थे वही सब मिला। और संगत जी जब मैं सत्संग सुन रहा था तो बिल्कुल मैं अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि संगत जी मैंने भी अपनी जॉब, अपनी जो पहली कंपनी थी उसकी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे वो जॉब समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब और मैं 4-5 महीने तक खाली बैठा रहा घर पे। तो जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये सत्संग मेरे लिए है और गुरुजी महाराज का ये मैसेज है मेरे लिए कि मुझे कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए भी बहुत अच्छा कुछ गुरुजी महाराज ने सोच रखा है। मुझ पर भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हो जाएगी, कृपा हो जाएगी और मुझे भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। और संगत जी ऐसा ही हुआ। इस सत्संग के सुनने के हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद की बात है, फरवरी या मार्च 2016 की बात है। और संगत जी जनरली किसी भी कंपनी में जॉब में लगने के लिए आपका इंटरव्यू होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे डायरेक्ट फोन आया और मुझे कहा गया कि हमने आपका सिलेक्शन किया है, आपकी ये जॉब प्रोफाइल होगी, ये आपकी सैलरी होगी, अब आप ये बताइए कि आप कब से ज्वाइन करने वाले हैं। और संगत जी उन आंटी ने जैसा मंदिर में सत्संग सुनाया था एग्जैक्टली वो सारी चीजें मेरे साथ हुई। मुझे जो जॉब मिला था संगत जी, उसकी जो जॉब प्रोफाइल थी संगत जी, मैं वैसा ही काम चाह रहा था। और जो कंपनी मुझे मिली थी संगत जी वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी कंपनी थी, एक ड्रीम जॉब थी मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि संगत जी बेसिकली हम दिल्ली से ही हैं और 2019 में ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं अपना ट्रांसफर दिल्ली ले लूं। और दिल्ली में कंपनी थी संगत जी, हालांकि उसका जॉब प्रोफाइल डिफरेंट था, पर मैं चाहता था कि मैं वहीं पे काम करूं, मुझे वहीं पर जॉब मिल जाए। और 2019 में ऐसा ही हुआ, जहां मैं जिस कंपनी से चाहता था कि मैं वहां काम करूं वहीं से मुझे ऑफर लेटर आया। और संगत जी उस कंपनी का जो भी प्रोसेस था वो फॉलो किया और मुझे वहां की जॉब मिल गई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गया। मुझे जिसके साथ काम करना था, जिस कंपनी में काम करना था, जिस तरह का काम करना था और जिस शहर में काम करना था, एग्जैक्टली वही सब कुछ मुझे मिला। और संगत जी ये वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि संगत जी 2016 में मैं जिस कंपनी में लगा था वो कंपनी उस समय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे आकर के उस कंपनी की हालत बहुत खराब होती चली गई। और 2019 के दौरान जब मैंने ये कंपनी स्विच की तब उस कंपनी की हालत बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा वर्स्ट कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत कृपा है गुरुजी महाराज की कि मैं उस कंपनी में, पुरानी कंपनी में ये सारी चीजें फेस करूं। उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे टाइमली उस कंपनी से निकाल के एक नई कंपनी में भेज दिया, नए जॉब प्रोफाइल के साथ में, नए चैलेंजेस के साथ में, नए रोल के साथ में। और मेरी एस्पिरेशंस भी संगत जी ऐसी ही थी कि मैं इस प्रकार का कोई काम करूं, और गुरुजी महाराज ने मुझे वही दिया। एक बार फिर गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।